हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका मारू, आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे आईयूआई के अलग अलग मेथड्स के बारे में, स्पर्म प्रिपरेशन जिसका कि आईयूआई की कॉस्ट के ऊपर असर आता है। पहले हम जानना चाहेंगे कि आईयूआई होता क्या है। आईयूआई, जैसे कि कई लोगों ने गूगल पे सर्च किया होगा कि आईयूआई के अंदर क्या किया जाता है कि पहले जो फीमेल होती है, वाइफ होती है, उनकी साइकिल के अकॉर्डिंगली उनके एग बना के हम लोग रेडी करते हैं, फॉलिकल्स तैयार किए जाते हैं कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन देने के बाद में, और एक दिन ट्रिगर देने के बाद में उसके 36 घंटे बाद में हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है, उसको लैब में प्रोसेस किया जाता है, वॉश किया जाता है, कुछ मीडिया के साथ मिक्स करके उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, कुछ मेथड्स होते हैं, उसको प्रिपेयर करके यूट्रस के अंदर एक बहुत पतली सी ट्यूब के थ्रू यूट्रस के अंदर इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसे हम आईयूआई कहते हैं। आगे हम जानेंगे कि आईयूआई में स्पर्म प्रिपरेशन के मेथड्स अलग अलग जो होते हैं उनका कॉस्ट के ऊपर फ़र्क आता है। तो स्पर्म जो सीमन सैंपल होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इनमेच्योर स्पर्म्स होते हैं, डेड स्पर्म होते हैं, डेब्रिस होता है अलग अलग तरह का, सेमिनल प्लाज्मा होता है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो कि स्पर्म की आगे के फंक्शन को, कैपेसिटेशन को, जो एग को फर्टिलाइज करने का एक केमिकल मेथड होता है उसमें उसको रुकावट करते हैं। तो उन चीज़ों को अलग करके अच्छे हेल्दी ज़्यादा नंबर के मोटाइल स्पर्म्स जो होते हैं उनको अलग से सिलेक्ट करके ट्यूब में भरकर यूट्रस के अंदर इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। अब इन्हें सेपरेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका होता है सिंपल स्पर्म वॉश, जिसके अंदर जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसको स्पर्म वॉश करके सेपरेट कर दिया जाता है और नॉर्मल स्पर्म का जो कॉन्सेंट्रेटेड जो सोल्यूशन, जो फ्लूइड होता है उसको यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। ये सबसे बेसिक प्रोसीजर है, तो जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट भी सबसे कम होगी। दूसरा मेथड होता है स्विम अप मेथड। स्विम अप मेथड के अंदर सेल्फ माइग्रेशन के थ्रू जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो टॉप फ्रैक्शन में आ जाते हैं और उनको उसके बाद में एक बार सेंट्रीफ्यूगेशन करके डेड और इमोटाइल स्पर्म से सेपरेट करके और यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। इसके अंदर आपका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल ही हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, नॉर्मल स्पर्म काउंट हो, और इसके अंदर थोड़े जिनमें कम रिक्वायरमेंट है, स्पर्म का बहुत ज़्यादा उसमें रोल नहीं है, मेल फैक्टर का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अनएक्सप्लेन्ड हो गया या और कोई कारण हो गया उसकी वजह से अगर हम कर रहे हैं तो स्विम अप मेथड उसके लिए ठीक है। ये हो गया एक मीडियम तरीका स्पर्म प्रिपरेशन करने का। तीसरा मेथड होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डीजीसी जिसे कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होता है जो सबसे हायर कैटेगरी में यूज़ होता है जब थोड़ा मेल फैक्टर सीवियर के थोड़ा सा आसपास हो या माइल्ड से थोड़ा नीचे हो। वैसे अगर किसी का अगर स्पर्म फैक्टर है, सीमन फैक्टर है, तो ऐसे मेथड के अंदर डबल सेंट्रीफ्यूगेशन करके पहले एक सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर कुछ मोटाइल स्पर्म्स और इमेच्योर स्पर्म्स जो होते हैं उन्हें अलग किया जाता है और उसके बाद में उसको एक मीडिया के साथ में और मिक्स करके एक बार और सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। फिर उसको कुछ टाइम के बाद में प्रोसेस करके वो निकालने के बाद यूट्रस के अंदर इन्फ्यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर आपकी अगर थोड़ी बहुत मोटिलिटी कम हो या काउंट थोड़ा कम हो तो ये मेथड उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो हायर से हायर मेथड के अंदर जाके अगर हम एक रेंज लें तो 6 से 15 हज़ार के बीच में स्पर्म प्रिपरेशन के मेथड्स अलग अलग मीडिया इस्तेमाल करके उसके साथ में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कंसल्टेशंस वो सब इंक्लूडेड रह के भी हम लोग उसे कर सकते हैं। अगर किसी को और इस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए है तो आप हमारे दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क करें या फिर कमेंट बॉक्स में अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं आईयूआई या आईवीएफ से रिलेटेड तो आप ज़रूर उसके ऊपर कमेंट कीजिए। हम उसके ऊपर नया वीडियो बना के आपको गाइड ज़रूर करेंगे और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप प्राइम आईवीएफ सेंटर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं।